कुछ रेंट को शॉप लिया, रेंट को छोड़ दिया, कोई घर लिया, रेंट को छोड़ दिया, या कहीं से इन्वेस्टमेंट करे शेयर मार्केट में, आपको वहाँ से डिविडेंड आ रहा है। सही तो बात ऐसे है। तरीके से आके आपको एक इनकम आपको आता रहेगा, या किसी के साथ आजकल बिज़नेस में भी पार्टनरशिप डाल लेते हैं, कभी वर्किंग पार्टनरशिप, वर्किंग कभी। पार्टनर बनते हैं। तो ऐसा सब बहुत कुछ चीज़ है। अपॉर्चुनेटली आज के जनरेशन के लिए बहुत से है, मगर यही है कि आज किसी को आगे वाले को देख के क्या करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते हैं। अगर उसके पास ज़रूरत भी नहीं रहेगा, अगर आगे वाला कार लेगा, तो ये भी क्या करता है, कार लेने के लिए चले जाता है। तो इसके लिए तो लोन तो ईज़ी है, लोन आराम से मिल जाता है। सही कहीं बात भी है। जाएगा तो लोन तो उसको ईज़िली एक्सेस है, तो वो सोचता है, वो भी ले लेता है कार। तो इससे कुछ यही नहीं है, हो सकता है सामने वाला उसको ज़रूरत रहेगा, लिया होगा, या नहीं तो उसके पास उतना बजट लिया होगा। तो ऐसा गलती कर लेते हैं। तो सही ये बात सब है। चीज़ आके हम किसी को ये नहीं रोक नहीं सकते। तो ये सब है, खुद एजुकेशन लेके ये सब चीज़ समझ के, सोच समझ के करना है। आज के जो गलती मोस्टली जो यंगस्टर करते हैं, वो ये है कि वो लोग डिसीजन गलत लेके फँस जाते हैं। आजकल तो देखो होम लोन भी इतना ले लेके 25 साल 20 साल तक बनते हैं, क्योंकि वो सेंटीमेंट है। घर लेना एक सेंटीमेंट है, घर लेना चाहिए, नहीं करके नहीं, घर तो वो सेंटिमेंट भी हो गया, सेंटीमेंट हो जाता है। सोशलिस्टिक भी हो गया। हाँ, अब घर रहेगा तो उसको सामने वाला भी घर रखा रहेगा, तो इसके पास भी घर है, पता नहीं, हो सकता है उसके पास भी वो लोन रहेगा, आगे इसके जाके पास ये भी सब हो लोन गया है रहेगा। कि सोसाइटल प्रेशर भी हो गया है, तो हाँ, घर हाँ, लेना ही हाँ। चाहिए। तो हुँ। ईयरली 33 में घर लेना चाहिए, या हाँ। 35 के अंदर घर लेना हाँ, चाहिए। मगर मेरे ख़्याल से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जनरली बोलेगा तो ऐसा करके गलत में नहीं फँस जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आदमी को देखा है करीम के लोन ले लेते हैं, कभी 3 साल 4 साल बन देता है, उसके बाद वो बन नहीं पाता है, इतना डिफ़िकल्टी होता है। तो ये सब बहुत चीज़ है, क्योंकि लोन जब होम लोन लेते हैं वो लोग कभी 3 साल 4 साल के लिए तो नहीं लेते हैं, नहीं वो लोग लेते। लेते हैं 20, 15, 25 साल, मिनिमम 30 साल, 15 साल से यहाँ लेके तक 30 25 साल तक। 35 अब साल देखो तक है। अभी 25 साल तक भी रहेगा ना, वो कभी लेगा, उसको 25 साल में तो उसको होम लोन सब नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा 30 एज होना चाहिए, मतलब उसका सैलरी का भी इतना रहना चाहिए, तभी उसको लोन मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर 30 साल में, अगर एग्ज़ाम्पल समझो ना, आप 30 साल में भी अगर ले लेते हैं, तो आपका रिटायरमेंट तक आपको फेरना पड़ेगा फेरना पैसा, पड़ेगा। और इतना फेरना पड़ेगा जितना लिया उससे ज़्यादा फेरना पड़ेगा। तो तो हम ये आपका हमारे खुद की फ़ाइनेंशियल गोल है, हुँ। उसको कैसे जल्दी अटेन करें? तो जो भी हमारे जो भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, उसको कैसे अटेन करें? देखिए करीम, जल्दी का चीज़ कुछ भी नहीं कुछ होता भी है, नहीं होता और है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है। होता ऐसा है। नहीं है कि ये करके, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको 2 दिन में डबल करके दे देगा, तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कुछ है। भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत से आदमी लोग चले भी जाता है बात मान के, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो रहेगा तो वो खुद आदमी अमीर हो जाएगा ना, उसको क्यों दूसरों के पास से पैसा लेके वो इन्वेस्ट करके डबल करेगा, वो खुद डबल करके जाएगा। सही बात है। तो ऐसा चीज़ है, तो उसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो आपके हिसाब से वर्स्ट फ़ाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या होता है? देखिए, वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक है कि हम लोग सबसे पहले जो गलती है कि हम लोग अर्लियर नहीं शुरू करते हैं, हम लोग जल्दी से शुरू नहीं करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट। वो क्या होता है, हम लोग सोचते समझते इतना टाइम हो जाता है कि हमारा 40-45 रिटायरमेंट के करीब आके हम लोग को आके तभी पता चलता है कि हाँ, हमारा अभी 10 साल के बाद हम रुकने वाला रिटायर है। होने वाले तो हैं। वो बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरे इससे, तो वो चीज़ करना चाहिए। और दूसरा जो है कि जो ईएमआई में चीज़ लेते हैं, हाँ, ज़रूरत रहेगा तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ज़रूरत भी नहीं है, कुछ नहीं है, दिखाने के लिए ले रहे हैं कुछ। तो ये सब चीज़ के लिए रोकना चाहिए, ये सब चीज़ आके ये गलती से आदमी लोग आके फँस जाते हैं। जैसे आपने बोला होम लोन लेके घर लेते हैं आजकल करके, वो भी एक मिस्टेक है। मगर मेरा हिसाब से जो है ऐसा बहुत से मिस्टेक है, बोल जाए तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन मगर जो पहला जो है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और मैंने भी ये चीज़ आके रियलाइज़ किया है, मेरे साथ मेरे लाइफ में भी हुआ है। क्योंकि मैंने जब ये फाइनेंशियल एजुकेशन मैंने सिखाने के लिए चालू किया, तो वो बहुत साल के बाद मेरे को पता चला, और जब मेरे को पता चला तो वक़्त भी बहुत हो गया था। मगर एनीवे मैंने मैनेज करके आ गया। मगर मेरा यही ये है कि मैं दूसरों लोग तक वो एजुकेशन पहुँचाऊँ, और पहुँचाना है। अब बस उतना ही। मतलब क्या है कि हम आपका हाथ पकड़ के तो आपको नहीं बिठा सकता है, मगर इतना है कि हम आपको एजुकेशन दे सकता है। क्योंकि अगर आज के दिन में है ना, अगर आपको 10 लाख भी दे दो, 5 लाख भी दे दो, आप आराम से उसको ख़त्म कर देगा, खत्म कर क्योंकि सकते हैं। उतना ये है। मगर यही एजुकेशन मिलने से आदमी उसको कैसा यूज़ करना है, और ये 5 लाख रख के इसको 10 लाख कैसा बना सकता है, तो ऐसा सोचेगा तो ये सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। जो एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहता है, उसका सोचने का तरीका अलग रहेगा। ऐसा हम लोग भी गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक कार्ड लेके दूसरा कार्ड
फेरने के फेरते लिए, हैं। तो ऐसे भी बुरा गलती बहुत चलते बुरा हैं। फंसते हैं। हाँ, बहुत बहुत बुरा फंसता है, और लोन भी ऐसे ही होता है, एक लोन फेरने नहीं होता, फिर दूसरा लोन लेके फेरते हैं, तो ये क्या होता है कि वो एकदम वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता ही जाता है, और उसमें फंस जाता है, वो उसको रैट रेस भी बोलते हैं। तो उसके अंदर एक बार चले जाता है तो आदमी फिर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरे हिसाब से अब जो भी वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो जो भी यंगस्टर अच्छा कमाने निकल जाते हैं, जब 50,000 से लेके 1 लाख रुपए उनकी सैलरी बन जाती है, तो ये मिस्टेक कर रहे थे कि लोन में घर लेते हैं, तो लोन में घर लेके उसके रेंट को छोड़ देते हैं। तो उस आपके हिसाब से वो कैसा लगता है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो कैसी लगती है? नहीं, अगर कोई देखो, आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के दिन रियल एस्टेट है कि बहुत बढ़ के है। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ बड़ा हमको इनकम आएगा, क्योंकि घर आप लेके रेंट को छोड़ देते हैं, मगर रेंट को छोड़ने के टाइम पे भी आपको घर का मेंटेनेंस करना मेंटेनेंस करना पड़ेगा। पड़ता है। फिर बार-बार जो किराएदार है वो भी चेंज ईएमआई भी होता भरना रहेगा, पड़ता है। ईएमआई का भी प्रेशर रहता है, तो हर तरीके से ये रहता है। देखिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोन लेके। हाँ, कुछ चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कहीं पे आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि एग्जांपल आपने कुछ एक कार ले लिया रेंट में, और उसका ईएमआई था 15,000 बनना है आपको महीना, और वो कार आपने रेंट को दिया है, और वहाँ से आपको इनकम 25,000 आ रहा है। तो ठीक है, 15,000 आप बनता है, 10,000 आप मेंटेनेंस के लिए रहते हैं। एनीवे, वो हिसाब बराबर ये हो जाता है। तो वो भी चीज़ आके सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर से तो देखेंगे कि उसमें हाँ, भी इतना बहुत सारे पैसा रिस्क भी रहेगा। है, तो कभी-कभी कार एक्सीडेंट भी होने का चांसेस है, तो उसके मेंटेनेंस भी देखो करना देखो, पड़ता है। लाइफ में तो सबका रिस्क है। सबका भी कोई रिस्क कोई है। भी चीज़ ऐसा नहीं है सही कि बात है। कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि विदाउट रिस्क रहेगा करके। सही अगर बात हम लोग का अगर कुछ बाइक में भी निकल जाए, कार में भी निकल जाए, तो वो भी एक रिस्क है। रिस्क हाँ। लाइफ में 100% है, रिस्क तो रहेगा ही है, सही और बात है। उससे हम ये नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क आके कैलकुलेट रिस्क Calculated risk लेना कैलकुलेट चाहिए। रिस्क लेना चाहिए, कितना की स्पीड में जाएगा तो हम एक्सीडेंट नहीं होएगा। तो ऐसा हमको आके कैलकुलेट करके